रिकॉर्डिंग। तो कल अपन ने लुकअप रिलेशनशिप देखा था। मैं सिर्फ बना के देखा था, क्या कैसे वर्क करता है क्या होता है वो नहीं देखा था। तो लुकअप रिलेशनशिप इज द लूजली कपल्ड रिलेशनशिप रहती है। जैसे आपका मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या था, टाइटली कपल्ड था, यानी पेरेंट ने जो भी एक्शन परफॉर्म की वो चाइल्ड के ऊपर बाय डायरेक्टली इम्पैक्ट करता था। पर जो आपका लुकअप रिलेशनशिप है इज द लूजली कपल रिलेशनशिप। ये आपका लूजली कपल रिलेशनशिप है। पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्शन में तो है, पर पेरेंट का चाइल्ड के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो अपन अगेन क्रिएट करके देखते हैं। जैसे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट और पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में लुकअप रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले मुझे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो आपका ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। और पासपोर्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है, पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में अभी मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, दैट इज द लुकअप रिलेशनशिप। द पासपोर्ट नेम अभी मैं एबीसी दे देता हूँ। एबीसी इज माई पासपोर्ट नेम। और उसका अप्लीकेंट कौन है, अप्लीकेंट जो अभी मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो अप्लीकेंट और पासपोर्ट में, और देखो यहाँ पे जो पासपोर्ट है, अगेन मैं एक नया पासपोर्ट क्रिएट करता हूँ। जो आपकी फील्ड है, लुकअप फील्ड है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, पर जो आपकी मास्टर डिटेल की फील्ड है दैट इज द मैंडेटरी फील्ड। सपोज यहाँ पे मैं दूसरा पासपोर्ट क्रिएट करता हूँ XYZ और इसको सेव करता हूँ, तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और सेम केस में मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट और अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। तो सपोज यहाँ पे मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। सपोज ये मेरा कंट्री इंडिया है, स्टेट मेरा महाराष्ट्र, सिटी नागपुर, और अप्लीकेंट जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है वो, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया और इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मारेगा। आ गया। द एप्लीकेंट फील्ड इज द मैंडेटरी, पर लुकअप रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। लुकअप रिलेशनशिप में दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। यानी जो आपने रिलेशनशिप लगाई है उस फील्ड में आपने डेटा फिलअप नहीं किया तब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा। पर इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपको जो रिलेशनशिप की फील्ड आपने क्रिएट की है उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको डेटा चाहिए, तभी आप वो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है। और मैं लुकअप में क्या बताया था, आपका जो एड्रेस, अप्लीकेंट और पासपोर्ट, इस दोनों ऑब्जेक्ट में लुकअप रिलेशनशिप है, पर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी जो आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है और पासपोर्ट ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का जो रिकॉर्ड मैंने अभी क्रिएट किया है उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट करने के बाद जो मेरा पासपोर्ट ऑब्जेक्ट है, तो पासपोर्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने एक्स वाई जेड में मैंने जो XYZ मेरा जो ऑब्जेक्ट था उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो मैंने किया था अप्लीकेंट, सिर्फ वहां से नाम हट जाएगा, पर जो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे रहने वाली है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं रहने वाला है। 2 मिनट रुको। तो वो अप्लीकेंट जो ऑब्जेक्ट है वहां से सिर्फ वो पेरेंट निकल जाएगा, पर जो आपके सपोज यहाँ पे मैंने एक ही फील्ड क्रिएट की है, यहाँ पे मल्टीपल फील्ड क्रिएट होते थे तो वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे रहती थी। जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज यहाँ पे पासपोर्ट नेम है, पासपोर्ट टाइप है, पासपोर्ट का नाम, पासपोर्ट का एज, जो भी होगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पासपोर्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे रहेगी। सिर्फ अप्लीकेंट जो ऑब्जेक्ट में जो आपने रिलेटेड का रिकॉर्ड लिया था यहाँ पे, वो सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ से चला जाएगा। यानी अप्लीकेंट और पासपोर्ट लुकअप रिलेशनशिप में तो है पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने पेरेंट को डिलीट किया, अप्लीकेंट इज द पेरेंट, पेरेंट को डिलीट किया तो जो आपका चाइल्ड है
चाइल्ड वैसे के वैसे रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। दैट इज द लुकअप रिलेशनशिप। पर ऑब्जेक्ट आप 40 लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। कितने? 40। और जो मास्टर डिटेल था, जो मास्टर डिटेल है, वो मास्टर डिटेल ओनली वी क्रिएटेड द टू। यानी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट आप दो ही क्रिएट कर सकते हो। पर जो आपका लुकअप रिलेशनशिप है, जो अप्लीकेंट और पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में अपन ने लुकअप रिलेशनशिप लगा है, तो पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में आप 40 लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट में, सर पासपोर्ट ही नहीं, एड्रेस में भी क्रिएट कर सकते हो और अप्लीकेंट में भी क्रिएट कर सकते हो। पर ऑब्जेक्ट आप 40 लुकअप रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजा था वहां पे भी वही सेम टू सेम है। लुकअप रिलेशनशिप बोथ आर लूजली कपल, मैंने बोला था लूजली कपल रिलेशनशिप है। जो आपका मास्टर डिटेल है वो टाइटली कपल रिलेशनशिप है। इट इज द ऑब्जेक्ट आर लूजली कपल्ड, जो पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं। व्हेन द पेरेंट रिकॉर्ड गेट्स डिलीटेड चाइल्ड रिमेन इन एग्जिस्टेंस, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है कि पेरेंट का रिकॉर्ड आपने डिलीट किया तो चाइल्ड का रिकॉर्ड भी वैसे के वैसे रहने वाला है। वी कैन नॉट क्रिएट द रोलअप। जब हम रोलअप समरी फील्ड का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसके ऊपर फोकस मत करो। पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड हैव देयर ओन शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। यानी मैंने क्या बोला था, पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है। पेरेंट की अलग शेयरिंग और सिक्योरिटी मोड रहेगा, चाइल्ड का अलग से शेयरिंग एंड सिक्योरिटी मोड रहेगा। पर इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप दोनों के दोनों सेम रहेंगे। देखो यहाँ पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एंड सिक्योरिटी मॉडल विल बी द सेम। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड एंड शेयरिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिटेल रिकॉर्डर इनहेरिट बाय पर मास्टर रिकॉर्ड। यानी मास्टर यानी आपका पेरेंट, पेरेंट ने जो शेयरिंग एंड सिक्योरिटी अप्लाई की होगी वही डिटेल यानी चाइल्ड के ऊपर अप्लीकेबल होगी। पर लुकअप रिलेशनशिप में वैसा कुछ भी नहीं है। इन अ लुकअप रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप हैव देयर ओन शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। यानी पेरेंट का अलग रहेगा और चाइल्ड का अलग रहेगा। इन लुकअप रिलेशनशिप फील्ड इज नॉट अ मैंडेटरी। जो मैंने बोला था लुकअप रिलेशनशिप वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है, जो अपन ने XYZ वाला रिकॉर्ड क्रिएट किया था। बट वी कैन सिलेक्ट द चेक बॉक्स टू मेक अ मैंडेटरी इन अ लाइटनिंग। सिर्फ लाइटनिंग में मैंडेटरी कर सकते हैं, क्लासिक में नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन है, मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। वी कैन हैव अ मैक्सिमम 40 लुकअप रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया कि 40 लुकअप रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो जो एक पॉइंट बचा था वो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप उसको मैंडेटरी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंडेटरी नहीं है। जैसे पासपोर्ट ऑब्जेक्ट है, पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो नया रिकॉर्ड क्रिएट करते समय दैट पर्टिकुलर फील्ड वाज नॉट अ मैंडेटरी। आपने यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड डाला, जैसे मैंने QW ये रिकॉर्ड डाला, इसको सेव किया तो मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि अप्लीकेंट और एड्रेस पर, अप्लीकेंट और पासपोर्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट में, अप्लीकेंट और पासपोर्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट में लुकअप रिलेशनशिप है। पर ये अप्लीकेंट वाली फील्ड मुझे मैंडेटरी चाहिए। लुकअप है पर ये फील्ड मुझे मैंडेटरी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? जब अपन फील्ड क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाता हूं मैं, और यहाँ पे जाता हूँ पासपोर्ट में अपन ने क्रिएट की थी ना, पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में गया तो पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में फील्ड एंड रिलेशनशिप है, न्यू फील्ड क्रिएट करता हूँ। मैं उसी को एडिट करने वाला हूँ, पर क्रिएट कैसे करते हो बताने के लिए न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू, तो यहाँ पे लुकअप को सिलेक्ट किया, लुकअप रिलेशनशिप। उसके बाद मैंने किया नेक्स्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सपोज फॉर एग्जांपल इसमें ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं। 2 मिनट, मुझे कॉल आया।
हेलो हेलो, यस सर। वॉइस आ रही मेरी? हाँ यस सर। सर। तो क्या पढ़ रहे थे कि जब आपको ये वाली फील्ड मैंडेटरी करनी है, मेरा मेरा ये वाला, ये था म्यूट था, मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया। ये वाली फील्ड आपको मैंडेटरी करनी है, तो मैंडेटरी करने के लिए जब आप वो फील्ड क्रिएट करते हो, जब आप वो फील्ड क्रिएट करते हो तो फील्ड क्रिएट करते समय आपके पास एक चेकबॉक्स का ऑप्शन है। दैट पर्टिकुलर फील्ड आपको मैंडेटरी करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसको नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड वाला। तो आपको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो दैट पर्टिकुलर फील्ड विल बी मैंडेटरी। अभी वो मैंडेटरी किया है तो आप बाय डिफॉल्ट ये मैंडेटरी नहीं रहता है, आपको वो मैंडेटरी करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, फील्ड एंड रिलेशनशिप में गया, जो मैंने फील्ड क्रिएट की थी अप्लीकेंट वाली, उसी अप्लीकेंट वाले फील्ड में गया, उसको एडिट किया। एडिट करने के बाद उसको मैंने मैंडेटरी किया था, देखो यहाँ पे ये मैंडेटरी किया था और उसको मैंने सेव किया, वो मैंडेटरी किया और उसको मैंने सेव किया। तो सेव करने के बाद दैट पर्टिकुलर फील्ड विल बी मैंडेटरी। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स प्रोवाइडेड द लुकअप रिलेशनशिप जो आपने फील्ड क्रिएट की है, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज द नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, बट but in our project requirement that particular field, can we create the mandatory? तो आपको आंसर देना है यस वी कैन क्रिएट दैट पर्टिकुलर फील्ड मैंडेटरी। कब? जब अपन वो फील्ड क्रिएट करते हैं, तो फील्ड क्रिएट करते समय देयर इज द वन ऑप्शन दैट पर्टिकुलर फील्ड विल बी द रिक्वायर्ड, दैट चेकबॉक्स विल बी सिलेक्टेड, दैट पर्टिकुलर फील्ड वी कैन क्रिएट द मैंडेटरी। तो आपको ऐसा आंसर देना है, नो नहीं बोलना है। बाय डिफॉल्ट तो नो ही है, पर आपको बोला है कि करके दिखाना है, तो आपको ये रिक्वायर्ड वाला चेकबॉक्स क्लिक करना पड़ेगा, देन दैट पर्टिकुलर फील्ड विल बी मैंडेटरी। बट शेयरिंग मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल, दैट विल बी द अलग अलग ही रहेगा दोनों का। आपने मैंडेटरी कर दिया, पर जो उसका शेयरिंग मॉडल है, सिक्योरिटी मॉडल है, जो है वो सब कुछ ही अलग अलग रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, वो लूजली कपल ही रहेगा। आपने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट नहीं होने वाला है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ आपने उसको रिक्वायर्ड किया, मैंडेटरी किया, बस। बाकी कुछ भी बैकएंड ने, सेल्सफोर्स ने लुकअप रिलेशनशिप जैसे बनाई है वो वैसे के वैसे रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, तो दैट इज द लुकअप रिलेशनशिप। तो दोनों में कुछ डाउट है लुकअप एंड मास्टर डिटेल में? तो एक बार खत्म कर लो, नहीं तो अपन मेनी टू मेनी के ऊपर फोकस करते हैं। लुकअप एंड मास्टर डिटेल्स में कभी कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने आपको फाइल भेजी है उसमें उसका आंसर दिया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है वही सेम है, सबसे लास्ट में होगा। लूजली कपल, स्ट्रांगली कपल एंड टाइटली कपल, ये रोल अप समरी वाला फील्ड होने टॉपिक होने का है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पेरेंट रिकॉर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड लुकअप में, जो मैंने अभी बताया। वाइल क्रिएटिंग द चाइल्ड रिकॉर्ड नॉट रिक्वायर्ड है, पर इसको रिक्वायर्ड करना है तो आपको वो फील्ड को चेकबॉक्स में चेक करना पड़ेगा। पेरेंट रिकॉर्ड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड रिकॉर्ड। लुकअप फील्ड पेज लेआउट में अवेलेबल नहीं है, ये पेज लेआउट का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मास्टर फील्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड इन अ पेज लेआउट। फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का ये है मैक्सिमम 40, मैक्सिमम 2, नो कैस्केडिंग डिलीशन, कैस्केडिंग डिलीशन ऑन। ये आपको जो पढ़ाया है वही सेम टू सेम सारा का सारा यहाँ पे दिया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इतना याद रखना, कोई भी इंटरव्यू रहे तो इंटरव्यू में रिलेशनशिप के टॉपिक आपको पूछे ही जाएंगे। रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रह सकता है, पर रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। विदाउट द रिलेशनशिप कोई भी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेल्स फोर्स इज द रिलेशनशिप। तो उसके बाद देखते हैं अपन, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है? तो जो मैंने आपको इमेजेस सेंड किए थे, तो इमेजेस सेंड करने में आपके पास अप्लीकेंट सिटीजनशिप, तो अप्लीकेंट सिटीजनशिप में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट की है। यानी अप्लीकेंट सिटीजनशिप आपका क्या हो गया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया,
और उसके दो पेरेंट है, यानी एक चाइल्ड के दो पेरेंट, यानी मॉम एंड डैड भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, यानी एक पेरेंट एक चाइल्ड के जो अप्लीकेंट सिटीजनशिप है ये आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर चाइल्ड ऑब्जेक्ट के दो पेरेंट है, वो दो पेरेंट किससे किस रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपको अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में लगाना है और दूसरा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपको सिटीजनशिप ऑब्जेक्ट में लगाना है, तो इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और जो अप्लीकेंट सिटीजनशिप जो ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द जंक्शन ऑब्जेक्ट, द जंक्शन ऑब्जेक्ट यूज फॉर द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बाय यूजिंग द जंक्शन ऑब्जेक्ट। Junction object is the child object. In a one child, two parent will be assigned. First parent will the applicant, second parent will the citizenship. तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का यूज करके ही आपको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। और जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप दो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हो दैट इज योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और उसको जंक्शन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, यानी अप्लीकेंट सिटीजनशिप दैट विल बी द जंक्शन ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर जंक्शन ऑब्जेक्ट में आपको दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। ठीक है, अपन क्रिएट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप record of the particular object are linked in a multiple record of the different object या vice versa. There is a no such a field in the many to many relationship in a Salesforce. मैंने बोला था आपके पास तीन ही फील्ड है, यानी Salesforce में जाते हैं अपन, आपके पास तीन ही फील्ड है रिलेशनशिप के, लुकअप, मास्टर डिटेल एंड एक्सटर्नल लुकअप। मेनी टू मेनी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो many relationship in a Salesforce, we can create the many to many relationship by creating a two master detail relationship with the common object. Common object यानी एक ही ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। दिस कॉमन ऑब्जेक्ट आर कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाई एज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जंक्शन ऑब्जेक्ट। दैट इज द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी जंक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करके दो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आपको क्रिएट करनी है, दैट विल बी द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप उसको कहा जाता है। कैसे क्रिएट करना है, तो आपके पास कौन से ऑब्जेक्ट है, पासपोर्ट, एड्रेस, अप्लीकेंट। देन मैं पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लुकअप रिलेशनशिप भी लगाया, लुकअप रिलेशनशिप ही लगाया है, मेनी टू मास्टर डिटेल नहीं लगाया। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैं दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसी पासपोर्ट ऑब्जेक्ट में एक पेरेंट रहेगा अप्लीकेंट और एक पेरेंट रहेगा एड्रेस, पर आपको अप्लीकेंट सिटीजनशिप में ही क्रिएट करना है। इस पर्टिकुलर इसमें ही आपको वो सारा का सारा क्रिएट करना है, आपको दूसरी जगह पे क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पासपोर्ट में हूं, तो पासपोर्ट में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, नेक्स्ट। तो एक पेरेंट रहेगा मेरा अप्लीकेंट, वही नाम रखता हूं पासपोर्ट, सेम, नेक्स्ट। ये क्यों आया एरर, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने ये फील्ड का नाम इसमें यूज किया है। तो मैं अप्लीकेंट 1 करता हूँ, अप्लीकेंट 1 करता हूँ। देखो एपीआई नेम बैकएंड में सेम नहीं आनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने लुकअप रिलेशनशिप लगाई है, उसका एपीआई नेम अप्लीकेंट है, तो वो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर नाम की आप फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अप्लीकेंट 1 और अप्लीकेंट 2, देयर इज द ऑलरेडी फील्ड नेम अप्लीकेंट इन द पासपोर्ट, क्योंकि मैंने लुकअप रिलेशनशिप जब लगाई थी उसका भी नाम एक अप्लीकेंट ही था, इसलिए वो एरर आया था। सबके लिए विजिबल, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड। अभी एक दूसरी फील्ड क्रिएट करूंगा। We cannot create the master detail relationship on an existing custom object if record is already existed। तो बाद में पढ़ना था मेरे को। ठीक है, ये टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे क्या करना पड़ेगा। पर आपको समझ में आ गया क्या, नहीं तो मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पल्लव, प्रिया, पूर्वा, हाँ सर। कि मास्टर डिटेल यानी आपको मेनी टू मेनी कैसे क्रिएट करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाने हैं, वो आपका
मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो जाएगा। वो एरर क्यों आया था वो एक अलग से टॉपिक है, वो इंटरव्यू क्वेश्चन है पूरा, वो मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा क्यों वो एरर आया था। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाओ या कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो? यस सर। नो सर। तो ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप है अपना सेल्फ रिलेशनशिप। सेल्फ रिलेशनशिप यानी खुद ही, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो खुद ही पेरेंट रहेगा और खुद ही चाइल्ड रहेगा, और वो रिलेशनशिप आपको लुकअप रिलेशनशिप का यूज करके क्रिएट करना पड़ता है। सेल्फ रिलेशनशिप सिंपली मीन्स द क्रिएटिंग द रिलेशनशिप विद द इटसेल्फ, यानी खुद के साथ ही। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, दूसरों के साथ नहीं करेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो खुद के साथ ही वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, और वो रिलेशनशिप हमेशा लुकअप जो है रिलेशनशिप उसका यूज करके ही करेगा, मास्टर डिटेल का यूज करके नहीं करना है। तो कैसे? तो सपोज जो आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में अपन क्रिएट करते हुए लुकअप रिलेशनशिप, जो मेरा अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज द अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में मैं एक सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट करता हूं। तो न्यू के बाद लुकअप से क्रिएट करना है, मास्टर डिटेल से क्रिएट करना नहीं है। मास्टर डिटेल से आप सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ओनली लुकअप रिलेशनशिप का यूज करके ही आप सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का यूज करके आप सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप, इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपको वही ऑब्जेक्ट अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, तो वही नाम लेता हूं अप्लीकेंट। तो अप्लीकेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नेम इज द अप्लीकेंट। देखो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन नहीं आ रहे, ऑलवेज रिक्वायर्ड यही है, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। नहीं तो आपने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट की तो वहाँ पे ऑप्शन आता है उसको मैंडेटरी करना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि सेल्स फोर्स को पता चल गया कि खुद के साथ ही वो रिलेशनशिप में लाना चाहता है, वो सेल्फ रिलेशनशिप है, तो उसको मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सबके लिए विजिबल, सबके लिए रीड ओनली, नेक्स्ट, और सेव। तो आपकी एक सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है आपके अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में। जो आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में मेरा रिलेशनशिप क्रिएट। तो न्यू, तो दैट विल बी द, खुद के साथ ही करेगा वो, यहाँ पे खुद के साथ ही वो रिलेशनशिप में रहेगा। दैट विल बी द सेल्फ रिलेशनशिप ओनली क्रिएटेड बाय यूजिंग लुकअप रिलेशनशिप। मास्टर डिटेल का यूज करके आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। दैट इज द सेल्फ रिलेशनशिप। क्लियर? कैसे क्रिएट करना है? सिंपल है। सेल्फ में यानी खुद ही के साथ जो ऑब्जेक्ट रहेगा खुद ही के साथ रिलेशनशिप में रहेगा, ओनली क्रिएटेड बाय यूजिंग अ लुकअप रिलेशनशिप। बाकी मास्टर डिटेल का यूज करके आप वो क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज द सेल्फ रिलेशनशिप। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप का, वो रहेगा आपका, जैसे नया क्रिएट करते हो तो एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। तो एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप यानी क्या रहता है? सपोज फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा ऑर्ग है, आशीष का ऑर्ग है, और इस ऑर्ग का एक ऑब्जेक्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑर्ग का जो ऑब्जेक्ट है वो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है। मेरे ऑर्ग का जो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है वो सिंपली जो पल्लव है, पल्लव के ऑर्ग का जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, मेरे ऑर्ग का अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट और पल्लव के ऑर्ग का एड्रेस ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देन वी यूज द एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। क्रिएट है दो ऑर्ग के बीच में, दो सेल्स फोर्स के अकाउंट के बीच में। ये मेरा अकाउंट है और एक पल्लव का अकाउंट रहेगा। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना है, यानी दो ऑर्ग के, मेरा ऑर्ग और पल्लव का ऑर्ग, यानी उस पर्टिकुलर ऑर्ग में आप लॉग इन हो, उन दोनों ऑर्ग के बीच में मुझे कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करना है।
देन वी कैन सिलेक्ट द एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप. यहाँ पे वही लिखा है, क्रिएट अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स द ऑब्जेक्ट ऑन अ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हुज डेटा इज सॉर्टेड आउटसाइड द सेल्सफोर्स ऑर्ग. यानी आउटसाइड द सेल्सफोर्स के ऑर्ग है, यानी ये मेरे ऑर्ग में नहीं रहेगा, वो पल्लव के ऑर्ग में वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है. देन वी कैन सिलेक्ट द एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप. क्लियर है? जो थ्योरी में मैंने वही लिख के दिया होगा. दिस इज द न्यू फील्ड टाइप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द सेल्सफोर्स कनेक्ट to link the external object to the another external object. We can use this external relationship field. It's suppose the standard lookup relationship that use the 18 character Salesforce ID for the association. तो वो कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट तो नहीं कर सकते पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि अपना फ्री वाला ऑर्ग है. तो सिलेक्ट किया रिलेटेड टू, तो यहाँ पे अपन ने रिलेटेड टू किस पर्टिकुलर ऑर्ग का यूज करना है वो कुछ भी नहीं किया है. तो अपने को इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कनेक्टेड ऐप. जो मैंने बोला था जब अपन इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब वो पढ़ पाएंगे. तो रिलेटेड टू किसके साथ आपको रिलेटेड करना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को, तो आपको वो पहले एक कनेक्टेड ऐप डिजाइन करना पड़ेगा. कनेक्टेड ऐप यानी आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग का आईडी और उनके सेल्सफोर्स का यानी पल्लव के सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड का आईडी मैच करना पड़ेगा. देन ही आप ये फील्ड क्रिएट कर सकते हो. तो जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि दो ऑर्ग का डेटा कैसे कंबाइन करके आपको शो करना है, तब आपको ये पढ़ाऊंगा मैं कि कैसे आप एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप का यूज करके काम करते हैं. पर क्रिएट है ना, क्लियर हो गया ना क्या क्या रहता है कि मेरा ऑर्ग और पल्लव के ऑर्ग, मेरे ऑर्ग का एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, पल्लव के ऑर्ग का एड्रेस ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लगाना है. देन वी कैन यूज द एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप. यानी खुद के ऑर्ग का नहीं, दूसरे के ऑर्ग का जो ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा. देन वी कैन यूज द एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप. तो उसके लिए आपको दो ऑर्ग का डेटा पहले कनेक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ सेल्सफोर्स आईडी. वो कनेक्ट होने के बाद ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट होंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे. क्लियर? पल्लव, प्रिया, पूर्वा, हाँ सर. क्रिएट है. तो आपको क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ. कल अपना रिलेशनशिप कल खत्म हो जाएगा, कल लास्ट टॉपिक रहेगा. तो अभी तक अपने जितने भी फील्ड से रिलेशनशिप वाले वो सारे के सारे फील्ड बना लेना, यानी अप्लीकेंट रिलेशनशिप भी बना लेना. ये पिक लिस्ट तो आपको पता है, चेक बॉक्स भी आपको पता है, ये तो आप क्रिएट करोगे. सिटीजनशिप ये भी हो जाएगा आपका. और ये आपका पासपोर्ट में ये तो अप्लीकेंट आपको पता चल गया. लुकअप क्या लगाना है, फॉर्मूला नहीं करना है, डेट डेट बना के रख देना, टेक्स्ट भी बना के रख देना. स्टेटस यहाँ पे वैलिड इनवैलिड की फील्ड डालना है पिक लिस्ट में. समझ में आ गया? स्टेटस में लिख के रख दो. हेलो पल्लव, प्रिया, हाँ सर. पिक लिस्ट की वैल्यू वैलिड इनवैलिड, यानी वो पासपोर्ट वैलिड है या इनवैलिड है. तो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड डालना है पिक लिस्ट में. स्टेटस के पिक लिस्ट में लिख के रख दो. ये भी क्रिएट करके रखना. सिर्फ फॉर्मूला मत क्रिएट करना, बाकी सारे के सारे हो जाने चाहिए. देन यहाँ पे वीजा में अमाउंट की तो कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं करना है. पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, वीजा फीस भी ये भी क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना है. बाकी तो आप 3 क्रिएट कर सकते हो. अप्लीकेंट में तो मैंने बोला कि कौन सी क्रिएट करनी है, नहीं क्रिएट करनी है. यहाँ पे तो सारी की सारी कर सकते हो आप. अभी ये क्लियर हो गया. एड्रेस ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सारे के सारे फील्ड क्रिएट कर सकते हो, इस पे कुछ डाउट नहीं है. पासपोर्ट में सिर्फ फॉर्मूला छोड़ के बाकी आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो कल अपन रिलेशनशिप खत्म करेंगे. जो छोटे मोटे टॉपिक बचे वो मैं खत्म कर दूंगा. तब तक आप क्या करो, आपके सारे के सारे फील्ड क्रिएट हो गए क्या मैक्सिमम, क्या बाकी है और सिर्फ फॉर्मूला छोड़ के क्रिएट किया है नहीं किया, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? हाँ सर, कर रहे हैं. कर रहे हो ना? तो कल रिलेशनशिप खत्म. हाँ. परसों मैं आपका स्क्रीन शेयर करके देखूंगा आपने ऐप क्रिएट किया है क्या, फील्ड क्रिएट किया है क्या. 2 दिन है आपके पास. ये मैक्सिमम फील्ड, सिर्फ फॉर्मूला फील्ड छोड़ के सारे के सारे फील्ड क्रिएट करके रखो. ठीक है. मैं स्क्रीन शेयर करके तीनों का देखूंगा कि प्रैक्टिस कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. ओके. आज और कल का दिन है. कल आपका रिलेशन
खत्म हो जाएगा तब तक आप वो क्रिएट करके रखो। ठीक है क्या? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। कल अपन रिलेशनशिप खत्म करेंगे, परसों फॉर्मूला फील्ड स्टार्ट कर लेंगे।